तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की परमाणु तोप, चाइना ने दिया है महातबाही का हथियार, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव से पहले संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाए तेवर, बोले बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं जनता करेगी तय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आदि पुरुष फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और मेकर्स को लगाई फटकार, कहा रामायण कुरान को तो बख्शी दीजिएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस पर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी, पूछा हमें तो पता है कि आप कहां से आए हैं, लेकिन आप बताएं कि ब्रह्मांड कौन से देश से आए हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लगा बड़ा झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत में 2000 की नोट बंद होते ही नेपाल में घटा रुपये का कद, 500 की नोट लेने से नेपालियों ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता ने बीएसएफ पर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है केंद्रीय बल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की परमाणु तोप, चाइना ने दिया महातबाही का हथियार, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने सबसे खतरनाक चाल भारत के खिलाफ चल दी है कि पाकिस्तान को परमाणु बम के गोले दागने में सक्षम तोप दे दी है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इसे भारत से लगती एलओसी पर तैनात कर दिया है। इस तोप का नाम SH-15 है और इसे चीन की कुख्यात हथियार बनाने वाली कंपनी नोरंको ने बनाया है। चीन ने इसे भारतीय सीमा पर तैनात किया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान से लगती एलओसी पर अब जगह जगह SH-15 चीनी तोप पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देने लगी हैं। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तानी डे पर इस तोप का प्रदर्शन किया गया था। ये 155 किलोमीटर की तोप ट्रक पर लदी होती है तथा दागो और भागो वाली रणनीति पर काम करती है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी से 236 ऐसी तोप लेने का समझौता किया है। पाकिस्तान को इन तोपों के 2 बैच अब तक मिल चुके हैं और अब वह इनकी एलएसी पर जगह जगह तैनाती कर रहा है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाए तेवर, बोले बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं जनता करेगी तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी जहां गठबंधन को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर संजय निषाद ने कहा है कि पब्लिक की वजह से हम नेता हैं और जनता ही तय करेगी कि हमारा भाजपा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं। निषाद ने आए कहा कि 2024 के चुनाव में जनता के बीच जाकर हम क्या जवाब देंगे, आरक्षण का बीजेपी सरकार ने किया इस पर क्या बताएंगे, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, जब जनता बताएगी तभी हम बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। तो ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म आदि पुरुष को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा रामायण कुरान जैसे ग्रंथों को तो बख्श दीजिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि काव्य ग्रंथ रामायण के आधार पर बनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म के मेकर्स को जबरदस्त फटकार लगाई है। फिल्म की मेकिंग और आपत्तिजनक डायलॉग के खिलाफ हाई कोर्ट में वकील कुलदीप तिवारी ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर 26 जून को कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि कम से कम रामायण और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो छोड़ दीजिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देवेंद्र फडणवीस पर आग बबूला हुआ ओवैसी, पूछा हमें तो पता है आप बताएं ब्रह्मांड कहां से आए। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा है कि आप बताएं कि ब्रह्मांड कहां से आए हैं। ओवैसी ने कहा कि ब्रह्मांड भारत के नहीं है, बल्कि ये विदेश से भारत में आए हैं और विदेश से भारत में आकर ये भारतीय हुए हैं। ओवैसी ने बताया है कि ब्रह्मांड आर्टिका से आए हैं और ये बात भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने भी कही थी। आप भी ब्रह्मांड हैं, आप विदेश से आए हैं और हमें आप औरंगजेब की औलाद बताते हैं और हमारे लिए बोलते हैं कि आप विदेश से आए हो, तो ये ठीक नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी काफी नाराज देवेंद्र फडणवीस पर हुए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद को लगा एक और बड़ा झटका। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रविवार को असम कुश्ती संघ की याचिका पर 11 जुलाई को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों को स्थगित कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को यौन शोषण के आरोपों के कारण विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। अपनी याचिका में असम कुश्ती संघ ने दावा किया कि 15 नवंबर 2024 को यूपी के गोंडा में एसोसिएशन की जनरल काउंसिल की बैठक में तत्कालीन WFI कार्यकारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद उसे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, जबकि वह इसका हकदार था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में 2000 की नोट बंद होते ही नेपाल में घटा रुपये का कद। 500 की नोट लेने से नेपालियां कर रहे हैं इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 2000 रुपये की नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वापस लेने के ऐलान के बाद नेपाल के सीमाई बाजारों में भारतीय रुपये का कद घट गया है। नेपाली भारतीय रुपये लेने में आनाकानी कर रहे हैं। वह 500 रुपये लेने से साफ मना कर दे रहे हैं और 100 रुपये किसी तरह ले भी रहे हैं तो उसके बदले सिर्फ 154 रुपये ही दे रहे हैं, जबकि 100 भारतीय रुपये 160 नेपाली रुपये के बराबर है। इसके चलते नेपाल जाने वाले भारतीयों को आए दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता ने BSF पर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के इस आरोप पर काम कर रहा है केंद्रीय बल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज BSF पर बीजेपी के इस आरोप पर काम करने और सीमाई इलाकों में लोगों में दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। राज्य के एक सीमाई जिले में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ममता ने कहा कि मुझे पता चला है कि BSF के कुछ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन्हें वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं। मैं लोगों से कहूंगी कि वे डरे नहीं और निडर होकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लें। साथ ही कहा है कि पुलिस से उनकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने को मैंने कह दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और मिस्र से लौटने के बाद की महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद रविवार की रात दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप पुरी सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर की घटनाक्रम की जानकारी दी। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शाह को राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम रही है, लेकिन हिंसा फिर भी खत्म नहीं हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय। दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय बताई है और कहा कि हाल में बिहार में 15 दलों की बैठक भी हुई है जो भाजपा का सूबड़ा साफ करेगी। आगे उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं, वह इस बार भी अभियान को धार दे रहे हैं। अभी तो पहले बैठक हुई थी, अंत इसका बहुत सुखद होगा। उन्होंने कहा कि हम मायावती को भी साथ लेकर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा गठबंधन बनाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में बढ़ेंगे बिजली के दाम, आपने कहा इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट की मासिक खपत पर मुफ्त बिजली मिलती है। 400 यूनिट तक खपत करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है। इस सब के बीच आप नेता और ऊर्जा मंत्री अतिशी ने सरकार की ओर से सफाई दी और कहा कि बिजली के दाम दिल्ली में बढ़ने वाले हैं और बिजली के दाम बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की बिजली मंत्री अतिशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम बढ़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम तो बिजली बहुत सस्ती दे रहे हैं और दिल्ली में बिजली हम फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को ये बात रास नहीं आ रही, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो RSS और बीजेपी को पाकिस्तान का जासूस बताकर फंसे दिग्विजय सिंह, हाई कोर्ट ने राहत से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं
सेवक संघ और बीजेपी को पाकिस्तान का जासूस बताकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। लोअर कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे थे, अलबत्ता उनको राहत नहीं मिली है और हाई कोर्ट ने केस चलाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 में एक बयान दिया था और संघ और बीजेपी को पाकिस्तान का जासूस बताया था। इसके खिलाफ एडवोकेट अवधेश सिंह ने ग्वालियर में एक याचिका दायर की थी और पूर्व सीएम के खिलाफ मानहानि की धारा 499 और 500 के तहत केस चलाने की मांग की थी। एडवोकेट का कहना था कि वो संघ का मेंबर है और बीजेपी से भी जुड़ा है। दिग्विजय सिंह के बयान से उसे निजी तौर पर धक्का लगा है, लिहाजा न्याय के लिए वो कोर्ट के सामने आकर अपनी गुहार लगा रहे हैं। उनकी दरखास्त को सुना जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।